हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। हायर परचेज सिस्टम का ये हमारा 7th लेक्चर है। व्हेन कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट आर नॉट गिवन, जब कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया तो अब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे वो हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स मैंने लिए हैं हायर परचेज सिस्टम के, और उसमें मैंने बहुत सारे सम सॉल्व करवाए हैं। जब कैश प्राइस नहीं दी गई होती तब, जब व्हेन rate of interest is not given, when cash price is not given, when cash price and rate of interest both are not given, तो तब हम कैसे फाइंड करते हैं कैश प्राइस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, वो सब कुछ मैंने इसके पहले वाले सारे लेक्चर्स में बताया है। तो आप उसे जरूर से देखिएगा। मैंने उसकी जो लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, तो आप उसे जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मोटर कार परचेज की है यहाँ पर 90,000 ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये 90,000 हमें क्या दिया गया है, डाउन पेमेंट है, ठीक है। और जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग अमाउंट है, वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे की गई है। 31st December every year, including 9% interest as follows, including 9% interest। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर 9% इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और देखिए यहाँ पर जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो भी मिसिंग है, नहीं दिया गया, तो वो हमें फाइंड करना होगा। और कैश प्राइस भी फाइंड करना होगा, उसकी भी कोई डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है। मोटर का इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% एज पर डिमिनिशिंग मेथड। ओके, और यहाँ पर एक जनरल एंट्रीज भी दी गई है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ये थर्ड ईयर के एंड, यानी थर्ड ईयर की ये जो जनरल एंट्री दी गई है डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, ठीक है। तो थर्ड ईयर का जो डेप्रीसिएशन वो हमें दिया गया है, उसकी अमाउंट, और थर्ड ईयर का हमें इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। तो मीन्स ये हमें डेप्रीसिएशन दिया गया है, वो एक हिंट दिया गया है थर्ड इंस्टॉलमेंट फाइंड करने के लिए। ओके, तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो सपोज कैश प्राइस कितना है यहाँ पर, सपोज कैश प्राइस हम लेते हैं 100, ठीक है। उस पे हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेप्रीसिएशन कितना है, 100, 10% हम लेंगे, तो 10। बैलेंस अमाउंट कितनी बची, 90। अब 90 पे हम फिर से सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन काउंट करेंगे, कितना, 10%। 10% कितना होगा, 90 का 10% होगा 9, क्योंकि ये क्या है, डिमिनिशिंग रिड्यूस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो इसीलिए हमें जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगी उस पे हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। अब हम उसी तरह से थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 10%, तो 81 का 10% करेंगे तो 8.1, तो वो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 72.9, ठीक है। तो ये देखिए थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 8.1, और जब उसकी कैश प्राइस कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डेप्रिसिएशन जब 8.1 है तब उसका जो कैश प्राइस है वो कितना है, वो है 100 है, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन है थर्ड ईयर का 8.1 हमें मिला, तब कैश प्राइस कितना था, 100 था। अब हमें यहाँ पर देखिए सम में भी हमें थर्ड ईयर का ही डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 65,610, 65,610, ठीक है। तो उसका कैश प्राइस कितना होगा, ठीक है। जब डेप्रिसिएशन 65,610 होगा तब तब कैश प्राइस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 65,610 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में होगा 8.1, तो हमें कितना मिलेगा कैश प्राइस, तो कैश प्राइस हमें मिला 8 था 8,10,000, 8,10,000 हमें कैश प्राइस मिल चुका है। तो चलिए अब हम ये जो टेबल है, इंटरेस्ट का टेबल, वो हम करते हैं। तो 1 जनवरी 2014, तो हमें कैश प्राइस कितना मिला, 8,10,000, हमें टोटल कैश प्राइस हमने फाइंड कर लिया है 8,10,000 का। ओके, और देखिए यहाँ पर ये सारे इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं वो हम लिख देते हैं, और ये जो डाउन पेमेंट है वो भी हम लिख देते हैं। डाउन पेमेंट कब का है, 1 जनवरी 2014 का 90,000, और ये सारे इंस्टॉलमेंट भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। इंस्टॉलमेंट में लिख देती हूँ 90,000, और थर्ड ईयर का तो हमें फाइंड करना है,
और यहाँ पर ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दी गई है। ठीक है, थर्ड ईयर का हमें फाइंड करना है, थर्ड ईयर का हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो देखिए 90,000 है, अब उसका इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, 8,10,000 तो हमें, हमने कैश प्राइस फाइंड कर लिया। अब जो इंस्टॉलमेंट मीन्स उसने डाउन पेमेंट किया है वो, अब डाउन पेमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करना है, फिर हमें पेड कैश प्राइस लिखना है, पर यहाँ पर इंटरेस्ट होगा नहीं डाउन पेमेंट पे, तो 90,000 ऐसे ही लिख देंगे हम। अब देखिए 8,10,000 है, उसमें से 90,000 जो है वो माइनस करेंगे कैश प्राइस। ठीक है, उसका उतना जो है उसने पे कर दिया है, तो 7,20,000 जो बचेगा बैलेंस कैश प्राइस, ठीक है, अब वो उसको पे करेगा। ठीक है, तो 7,20,000 वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 7,20,000। यहाँ पर मैं सारी डेट लिख देती हूँ। ओके, तो अब देखिए, अब इंटरेस्ट कितना है, 9% इंटरेस्ट है, 9% इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो देखिए ये 7,20,000 है, उस पे हम 9% करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 64,800 मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो ओपनिंग बैलेंस हमें मिला है ना, कैश प्राइस, बैलेंस ऑफ कैश प्राइस 7,20,000, उस पे हम करेंगे 9%, तो 64,800 मिलेगा। ठीक है, अब पेड कैश प्राइस कितना होगा, तो देखिए ये जो इंस्टॉलमेंट दिया गया है उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 90,000। ओके, अब 7,20,000 था बैलेंस, उसमें से 90,000 उसने पे कर दिया है कैश प्राइस, तो 6,30,000 जो है वो बचा। ठीक है, बैलेंस में बचा कैश प्राइस, तो वो अब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में आ जाएगा 6,30,000। अब इस पे हम 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 56,700। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,20,000। ओके, तो अब देखिए 6,30,000 था बैलेंस था कैश प्राइस का, उसमें से 1,20,000 तो उसने पे कर दिया है, तो 5,10,000 बचा कैश प्राइस, वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा यहाँ पर ओपनिंग में 5,10,000। ओके, अब यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, बट यहाँ पर हमें इंटरेस्ट भी है फाइंड करना। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम एंड से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट है, उस पे हम 9, अब इससे हम 9% का इंटरेस्ट जो है वो करेंगे। तो वो कैसे करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हुआ तब इंस्टॉलमेंट हमें लिखना है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड में होगा 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट, तो देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है वो हमें यहाँ पर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9, तो 100 प्लस 9 हम करेंगे तो 109, तो कितना मिलेगा, 18,900 हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला है। किसका, लास्ट ईयर का, यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट का हमें ये मिला है 18,900 इंटरेस्ट। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 18,900 हमें इंटरेस्ट मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो हम कैश प्राइस पे करते हैं 9% इंटरेस्ट, बट यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिया गया इसीलिए। ओके, पर हम ये 5,10,000 पे 9% इंटरेस्ट कर लेते हैं हम, तो कितना मिलेगा, 45,900। ओके, 5,10,000 पे ये मैंने 9% इंटरेस्ट किया, और यहाँ पर तो हमें कैश प्राइस नहीं दी गई, इसीलिए हमने इंस्टॉलमेंट का इस्तेमाल करके हमने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 109, तो हमने हमने ये इंटरेस्ट जो है वो फाइंड कर लिया। तो अब देखिए इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 2,10,000 मिलेगा, 2,10,000। ओके, अब अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं आता, बैलेंस कुछ भी बचना नहीं चाहिए। वो तब होगा जब यहाँ पर 2,10,000 होगा, 2,10,000 उसमें से पे कर दिया कैश पे 2,10,000, तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, 2,10,000 माइनस 2,10,000, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2,10,000 लिखा। अब ये जो है वो यहाँ पर चला जाएगा 2,10,000। ओके, अब देखिए यहाँ पर 5,10,000 माइनस हम पेड कैश प्राइस करेंगे तब हमें ये मिलता है, बट यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है, तो इसीलिए हम 5,10,000
उसमें से 2,10,000 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, पेड कैश प्राइस 3 लाख मिलेगा। ओके, तो 3 लाख मिलेगा। तो अब पेड कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट करना होगा, तब हमें यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट करते हैं तब हमें पेड कैश प्राइस मिलता है, बट हम हमारे पास इंस्टॉलमेंट नहीं है, बट इंटरेस्ट और पेड कैश प्राइस है, इसलिए 3 लाख प्लस 45,900 करेंगे तो हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया है, ये जो है अब हमने फाइंड कर लिया है इन दोनों का प्लस करके। ओके, तो अब हमें इंस्टॉलमेंट भी मिल चुका है, ये सारी हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया था, कैश प्राइस 100 था, उसमें से 10% डेप्रिसिएशन माइनस किया, 90 90 पे 10% डेप्रिसिएशन हम करेंगे तो 981 बचा, उसमें 10% डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर तक हमें करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सम में थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है इसीलिए। ओके, तो डेप्रिसिएशन 8.1 है, तब उसका जो कैश प्राइस है वो कितना है, 100 है। और जब हमारे पास सम में 65,610 डेप्रिसिएशन दिया हुआ है थर्ड ईयर का, तो उसका कैश प्राइस कितना होगा, तो 8,10,000 हमें कैश प्राइस मिल चुका है। ये जो मेन कैश प्राइस है वो हमें मिल चुका है 8,10,000। और बस आपको फिर आगे करते जाना है। 90,000 यहाँ पर लिख दिया, 90,000 माइनस किया तो 720 नेक्स्ट ईयर आ गया, इंस्टॉलमेंट तो दिया गया है, तो 720 पे 9% हम करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। फिर हमें माइनस करना है तो पेड कैश प्राइस, फिर 720 में से ये 90,000 माइनस करना है तो यहाँ पर बैलेंस कैश प्राइस मिलेगा। तो उस तरह से आपको करते जाना है। यहाँ तक 5,10,000 है थर्ड ईयर का, तो उसका 9% करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और उसके बाद हमें डायरेक्ट लास्ट ईयर पे पहले करना है, क्योंकि लास्ट ईयर का हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, टू ये जो इंस्टॉलमेंट दिया गया है तो उसको मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड में 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 करेंगे और डिवाइड में क्या आएगा, 109। ठीक है, ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइड में होगा 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उससे हमें ये इंटरेस्ट मिल जाएगा और उसके बाद हमें आगे करना होगा, तो हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन कितना, 8,10,000 है कैश प्राइस, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, तो ये जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट ईयर जो है उस पे हम 10% डेप्रिसिएशन करते हैं तो कितना होगा, 81,000। अब हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 7,29,000। अब वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 7,29,000, उस पर 10% इंटरेस्ट करेंगे तो 72,900। अब माइनस करेंगे तो 65,656,100, वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 65,6,100, उस पर 10% करेंगे 65,610। बस उसी तरह से आपको करते जाना है। अब ये भी नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा 5,90490, मल्टीप्लाई 10% हम करेंगे तो 5,904,9। अब माइनस करेंगे तो 5,31441 इतना होगा। तो ये डेप्रिसिएशन का भी कंप्लीट हुआ। अब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है, मोटर कार अकाउंट और भव्याज अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं इन द बुक्स ऑफ परचेसर। परचेसर के बुक्स में मैंने ये प्रिपेयर किया है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो अमाउंट है, बैंक अकाउंट, भव्याज अकाउंट, तो ये सब कुछ जो है वो हमें कौन सी अमाउंट लेनी है, ये जो पेड कैश प्राइस है हमें वही लेना है। ठीक है, और क्रेडिट साइड हमें कौन सी अमाउंट लेनी है, वो लेनी है ये जो डेप्रिसिएशन की है वो हमें लेनी है। तो देखिए, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 123 लाख 2017 का कितना है, 2,10,000। और यहाँ पर देखिए, मैंने डेप्रिसिएशन की अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, बस आपको सीधे से कैलकुलेट करते जाना है। वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप वो उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर भव्यास अकाउंट, तो वो भी मैंने यहाँ पर बना दिया है आपके लिए। वैसे आप खुद बनाए तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर मैंने भव्यास अकाउंट भी बना दिया है। यहाँ पर बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आएगी, यहाँ पर मोटर का कैश प्राइस की अमाउंट आएगी और ये इंटरेस्ट लेना है, तो दोनों ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से सेकंड ईयर का हमें करना है।
लिखना है यहाँ पर कैश राइज के अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का हमें ऐसे करते जाना है। ओके, तो ये सब यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। और इसका अगर आपको जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करनी है यहाँ पर, तो मैंने लेक्चर नंबर 2 में सारे अकाउंट्स बताए हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड इन द बुक्स ऑफ बायर। सारे अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सब मैंने बताया हुआ है। और जनरल एंट्रीज भी मैंने बताई हुई है दोनों पार्टीज के बुक्स में कि कैसे जनरल एंट्रीज करते हैं। तो आप उसे जरूर से देख लीजिएगा, और काफी ज्यादा इजी है, तो आप उसे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ ये सम। अगर आपको और कोई सम चाहते हैं हायर परचेज सिस्टम का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।